आज हम डिस्कस करेंगे करंट रिक्वायरमेंट के बारे में। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट आप जब करने जाते हैं तब करंट रिक्वायरमेंट जब रहता है तो कितना करंट आपको चाहिए तब जाके मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हम प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर कम करंट रहेगा तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वही प्रॉपरली आपके मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर मटेरियल के अंदर प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लक्स लीकेज वहां पे कोई डिसकंटिन्यूटी होगा, वहां लीकेज ही नहीं होगा, उसका स्ट्रेंथ ही नहीं होगा तो आयन पार्टिकल चिपकेगा ही नहीं। तो आपको लो करंट नहीं रखना है, आपको हायर करंट भी नहीं रखना है। अगर आप हाई करंट रखेंगे तो भी क्या प्रॉब्लम होगा, जब आप हाई करंट रखेंगे तब आपका मटेरियल है वो डैमेज होने का चांस है। हायर करंट रखेंगे मटेरियल आपका हीट होने का चांस है, मटेरियल बर्न होने का चांस है। मतलब आप भी अगर पकड़ेंगे ना वो मटेरियल को तो आपको भी आपकी चमड़ी जल जाएगी, में भी आपको इफेक्ट होने का चांसेस है। तो आपको ज्यादा करंट भी नहीं रखना है, लो करंट भी नहीं रखना। तो करंट एग्जैक्टली रखना कितना है तो इसके बारे में जो हम है कोड के हिसाब से जो डिस्कस करेंगे। एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 7 जो है वो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के लिए दिखाया गया है। तो एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 7 में लेट्स वी सी कि कितना करंट का रिक्वायरमेंट दिया है। तो टॉपिक उसी का है, मैंने खाली यहां पे देखा, जस्ट एडिटिंग किया है, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके। पहला डिस्कस करेंगे करंट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। जब आप लॉन्जिट्यूडनल कॉइल टेक्निक्स होगा, जब आप रैपिंग करेंगे, रैपिंग केबल होगा, उस टाइम पे आपको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कैसे करना है, करंट कैसे सिलेक्ट करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जनरली यहां पे 3 रूल्स है, तो रूल्स अलग अलग डिफरेंट जो रूल्स है वो डिसाइड कर देखते जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि करंट कितना रखना चाहिए, मिनिमम कितना करंट रखना चाहिए, किससे ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, किससे कम करंट नहीं जाना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। देखो, व्हेन अ कॉइल यूज्ड प्रोड्यूस द लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, कॉइल यूज्ड फॉर यूजिंग मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल समझो मेरा ये एक पार्ट है। ठीक है, यहां पे मैं यहां पे एक कॉइल को वाउंड कर रहा हूं, रैपिंग कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा कॉइल होगा शायद। ठीक है, यहां से करंट अंदर घुसता होगा, यहां से करंट बाहर निकलता है, राइट। यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। ठीक है, अभी मैं आपको ये बोलूं अगर ऐसा रहेगा तो यहां पे लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं बहुत सारे चैप्टर समझा चुका हूं, तो आपको मुझे इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है, देखो ऐसे करंट जा रहा है, मैंने यहाँ पे 3 ही एरो दिखाया है, इसका मतलब इतना नहीं है, 3 ही है। ठीक है, तो जस्ट दिखाने के लिए दिखाया, तो आप ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमें ये जो यहाँ पे करंट हम घुसा रहे हैं वो कितना डालना है, अगर वो समझ में आ जाए तो पूरा मसला क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द कॉइल यूज्ड टू प्रोड्यूस द लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन द इफेक्टिव फील्ड, क्या है लिखा है, इफेक्टिव फील्ड। इफेक्टिव फील्ड का मतलब ऐसा मिनिमम तो फील्ड आपको होना ही चाहिए, राइट। अगर कुछ इफेक्टिव फील्ड नहीं रहेगा, कम करंट रख दिया तो प्रॉब्लम ये होगा आपका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट प्रॉपर तरीके से होगा ही नहीं और आप आगे आ जाएंगे, सर मेरे को तो कोई डिसकंटिन्यूटी ही मिला नहीं। तो ऐसा नहीं है भाई, आपका करंट ही प्रॉपर नहीं था, इसके लिए आपको डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला। बाकी उसमें तो था ही, शायद क्रैक भी था, शायद आपका वहां पे पोरोसिटी, पिन होल, बहुत सारा चीज वहां पे डिसकंटिन्यूटी था, लेकिन आपको क्यों नहीं मिला, आपने करंट इफेक्टिव नहीं रहा, मैग्नेटिक फील्ड ही इफेक्टिव नहीं रखा, इसके लिए लिखा है। तो इफेक्टिव फील्ड इज क्रिएटेड डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ एम्पियर एंड नंबर ऑफ टर्न टू बी कॉइल। मतलब आप ये कितना यहाँ पे वाउंड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक वाउंड, ये यहाँ पे एक, ये 2, ये 3 बार ऐसे घुमाया है ना, ये 3 हो गया। कुछ लोग 5 घुमाएंगे, कुछ लोग 6 बार ऐसे राउंड करेंगे, रैपिंग करेंगे, तो उसके ऊपर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एन। ठीक है, इसको बोलते हैं एन। ये कितना रैपिंग हुआ, कितना राउंड हुआ, कितना हमने गुचले को राउंड राउंड में घुमाया, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसमें 3 रूल्स है, तो तीनों रूल्स पहले देख लेते हैं। पहले तो आपका जो मटेरियल है यहाँ पे, इसको बोलते हैं लेंथ। मैं दूसरे कलर से आपको थोड़ा दिखाता हूं, ये है लेंथ। क्या है, ये आपका मटेरियल का लेंथ है। ठीक है, ये मटेरियल का लेंथ है। ये है आपका डायामीटर, ये मटेरियल का डायामीटर है, ऐसा होता है ना जनरली, ये मटेरियल का डायामीटर है। तो पहला रूल्स ये है
कि आपका L/D रेशियो आपको फाइंड करना है। कोई भी मटेरियल आपको दिया जाएगा, अगर आप करंट रिक्वायरमेंट चेक करना है, कॉइल या रैपिंग करेंगे, तब आपको L/D रेशियो देखना पड़ेगा। अगर L/D रेशियो 2 से कम है, कितना, 2 से कम है, तो ये टेक्निक हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। 2 से कम है तो ये टेक्निक हम यूज नहीं कर सकते हैं। पहला यहां पे लिखा है ना, अ पार्ट विथ L/D रेशियो इज लेस देन 2। L/D रेशियो मैंने समझा है, L मतलब लेंथ, और कोई भी मटेरियल है, जैसे कि मैं आपको ये बोलूं, ये मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, तो इसका लेंथ ये हो गया, ये लेंथ हो गया, ठीक है, ये आप मेजर करेंगे मेजर टेप से, तो ये उसका लेंथ हो गया, ठीक है। देखो अभी ये लेंथ है, ये इसका लेंथ है 220 है, ठीक है। अब देखना है तो देखो, ये इसका लेंथ है, ये है लेंथ 220 अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये 220 ये लेंथ हो गया। और डायामीटर यहाँ पे अगर ऐसा मेजर करेंगे तो डायामीटर हो गया उसका 35 या 32 या 35, जो भी आप समझो, ठीक है। आप वर्नियर से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास वर्नियर भी अवेलेबल है, तो ये वर्नियर से भी आप ऐसा चेक कर सकते हैं कि इसका कितना डायमीटर है। डिजिटल वर्नियर मीटर है, ठीक है। ओके, अभी ये वर्नियर से चेक किया, या तो जो भी है आपने डायमीटर ये मेजर टेप से चेक किया, तो ध्यान रखो मेजर टेप वगैरह सब कैलिब्रेटेड होना चाहिए, वर्नियर भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, वरना अल्लाह तोल यहाँ पे तो सब चलते वाला रूल्स है, वो नहीं चलेगा। ओके, आपको L पता है, ये मटेरियल का, जो भी मटेरियल का मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है उसका L पता है, इसका डायामीटर पता है, तो L/D रेशियो पता चल जाएगा। अगर L/D करेंगे 2 से कम रहेगा, तो आप ये जो टेक्निक्स है लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और वो कॉइल यूज करना है आपको, वो टेक्निक यूज नहीं कर सकते हैं। ये रूल्स है, ये फिक्स रूल्स है, एक कोड ही खुद बोला है। कहां पे कोड बोला है? ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 7 जो है उसमें जनरली T753 टॉपिक नंबर T753 में आप पढ़िएगा, तो वहां पे लिखा हुआ है आप ये रेशियो अगर ऐसा 2 से कम मिला तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। कॉइल मैग्नेटाइजेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, आपका L/D रेशियो बिटवीन 2 to 4 के अंदर मिला, 2 से 4 के बीच में आपका L/D रेशियो मिला, तो आपको ये रूल्स यूज करना है, एम्पियर इंटू टर्न इज इक्वल टू 45,000 L/D रेशियो। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है। ये हमारा है पहला एग्जांपल। देखो, व्हाट द मैग्नेटाइजेशन करंट वुड बी नीडेड फॉर 16 इंच लॉन्ग, मतलब L इज इक्वल टू 16 इंच हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद 9 इंच डायामीटर, तो इसका मतलब ये डायामीटर D इज इक्वल टू 9 इंच हो गया, तो D 9 इंच हो गया, L आपका 16 इंच हो गया, तो L/D करेंगे तो कितना होगा? L/D इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 9, कितना होगा? कैलकुलेट कर सकते हैं कोई? भाई पीछे वाले लोग, सोने का नहीं। 16 डिवाइड बाई 9 तो आया 1.77, तो 1.77, तो वो ये रेशियो कितना, 2 से कम है ना, तो ये टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, ये टेक्निक्स यूज नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, नया कोई रॉकेट नहीं है। अभी दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, समझो यही सेम था, 16 इंच का मेरा लेंथ था, व्हाट इज द मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी नीडेड 16 इंच लॉन्ग। अगर मेरा 16 इंच लॉन्ग मतलब L इज इक्वल टू 16 इंच हुआ, ठीक है, और डायमीटर D इज इक्वल टू 5 इंच हुआ, और यहां पे N टर्न 5 हुआ। देखो लिखा है ना, यूजिंग 5 टर्न कॉइल, मतलब उसने 5 बार 1 2 3 4 5 ऐसा 5 बार राउंड किया हुआ है, ठीक है, ऐसा 5 बार किया है, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी मुझे ये बोलो कि इसमें L/D रेशियो कितना आएगा? L/D रेशियो कितना आएगा? देखो, L/D इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 5, कितना आएगा? 16 डिवाइड बाई 5, तो 3.2 आया, राइट। आपको कितना मिला? 3.2 L/D रेशियो मिला। तो अभी यहां पे कौन सा रूल्स यूज होगा? कौन सा रूल्स यूज होगा? आप बोल सकते हैं ये, क्योंकि 2 से 4 के बीच में है ना, 3.2 जो है वो 2 से 4 के बीच में है,
तो नया कोई रॉकेट नहीं है, तो हमको ये रूल्स यूज करना पड़ेगा, एम्पियर आई इंटू टर्न एन इज इक्वल टू 45,000 डिवाइड बाई एल बाई डी। तो अभी हम लोग वो देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे 3.2 आया, ठीक है। तो अभी एन इंटू आई डिवाइड बाय 45,000 था ना वहां पे, 45,000 डिवाइड बाय एल बाई डी। तो अभी एन कितना है यहाँ पे, एन यहाँ पे कितना दिया है, 5 टन दिया है, बराबर 5 टन दिया है ना। तो एन इज इक्वल टू 5 इंटू आई इज इक्वल टू 45,000 डिवाइड बाय एल बाई डी कितना मिला, 3.2। देन आई इज इक्वल टू, ये 45,000 डिवाइड बाय 3.2 करिए, 45,000 डिवाइड बाय 3.2, तो आपको मिला 1406.2.5 डिवाइड बाय, ये 5 नंबर नीचे गया, डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड बाय 5, तो 2812.5। तो ये आपको करंट कितना रखना पड़ेगा पता चल जाएगा ना आपको। एक कॉइल यहाँ पे अगर ऐसा वाउंड किया है तो यहाँ पे कितना करंट घुसाने का, यहाँ पे करंट कितना आएगा वो आपको पता चल गया, 2812.5 मतलब 2812.5 एम्पियर। हाँ, एम्पियर में याद रखो, ये एम्पियर में है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। एल बाई डी रेशियो कितना हुआ था, तो 2 से 4 के बीच में हुआ, तब आप समझ रहे हैं, राइट और रॉन्ग। तो आपको ये पता चल गया, ये अगर एल बाई डी रेशियो 2 से कम है तो आपको ये टेक्निक्स यूज नहीं करना है, कॉइल वाउंड वाला। दूसरा, आपका एल बाई डी रेशियो अगर 2 से 4 के बीच में है तो 45,000 डिवाइड बाई एल बाई डी करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अभी तीसरा है, 4 से ज्यादा होगा तो वो भी एक रूल हो सकता है ना, चांसेस है ना, ऐसा बन सकता है। तो 4 से ज्यादा है तो आपको कैसे करने का, तो वह यहाँ पे 4 से अगर ज्यादा है तो आपको कौन सा रूल्स यूज करना पड़ेगा, ये रूल्स यूज करना पड़ेगा। 4 से ज्यादा अगर एल बाई डी रेशियो है तो आपको 35,000 डिवाइड बाई एल बाई डी प्लस 2 ऐसा रूल्स यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट मैग्नेटाइजिंग करंट वुड बी नीडेड फॉर पार्ट 16 इंच लॉन्ग, एल इज इक्वल टू 16 दिया है, ठीक है, इंच लॉन्ग। मैं यूनिट यहाँ पे नहीं यूज कर रहा हूं तो आपके हिसाब से समझ लो। डायमीटर 2 इंच है, ठीक है। एन इज इक्वल टू 5, तो एल बाई डी करेंगे तो कितना होगा, 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 आया। तो ये तो 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो आपको रूल्स यूज करना है, एन इंटू आई इज इक्वल टू n into I is equal to 35,000 डिवाइड बाय L by D प्लस 2। तो ये 35,000 डिवाइड बाय L by D कितना आया, 8 आया ना, 8 दूने 16, 8 ही होगा ना, 8 प्लस 2 तो इज इक्वल टू 35,000 डिवाइड बाय 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ, मिंडी गया तो 3500 हुआ। तो ये 3500 क्या करंट है, ये एन आई इज इक्वल टू है। तो अभी आई इज इक्वल टू 3500 डिवाइड बाय ये एन है, एन 5 है ना, 5 इंटू आई है, तो ये 5 जो है उसके नीचे जाएगा ना, तो 5 कितना आया करंट, कैलकुलेट करो, 35,000 डिवाइड बाय 5, 700 आएगा। ये क्या आया, एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा, 700। तो ऐसे आपको करंट सिलेक्ट करना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो, ये तो आपने समझ लिया कि चलो भाई एल बाई डी रेशियो हमने चेक किया। एल बाई डी मतलब ये इसका लेंथ हो गया, ये उसका डायामीटर हो गया, ये उसका डायामीटर हो गया, ठीक है। ये एल बाई डी रेशियो के हिसाब से हमने किया। लेकिन करंट इतना आया तो ज्यादा लेना कि प्लस लेना कि इतना एग्जैक्ट लेना, वो भी एक समझना है ना जरूरी बात। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो लिखा है द मैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न शेल विथ इन 10% ऑफ द एम्पियर
टर्न वैल्यू डिटरमाइनिंग फॉलो। अभी प्लस और माइनस इसका 10% यहाँ पे रहेगा, कोड में भी यहाँ पे प्लस और माइनस 10% दिया गया है। देखिए अभी इसका ये जो वैल्यू है, समझो एग्जांपल के तौर पे आपको 600 या 400 वैल्यू आया, 400 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, जो भी वैल्यू आता है उसका प्लस और माइनस 10%। तो इसका 10% कितना हुआ, 40 कम होगा और 40 ज्यादा होगा, मतलब 360 एम्पियर से लेके 40 प्लस 440 एम्पियर। समझ में आया? प्लस और माइनस 10% किया, नहीं आपको ये रूल्स नहीं, अगर आपको 400 आंसर आया ना तो इसके बीच में लेना है। समझो आपको यहां पे कैलकुलेट किया, आपको 600 एम्पियर आया आंसर। कितना आया? 600 एम्पियर। तो उसका 10% कितना होता है? 600, इसका 10% 60 होता है ना। तो प्लस और माइनस 60 करने का, तो 600 का प्लस करेंगे तो कितना होगा, माइनस करेंगे तो 540 एम्पियर बराबर, और मिनिमम करेंगे तो 560 एम्पियर आएगा ना, क्योंकि प्लस और माइनस 10% मतलब 60 हो गया ना। तो उस 40 ही बराबर था, 40 60 उसमें से निकालना है और 60 प्लस करना है, 60 प्लस करना है 60 एम्पियर। समझ में आया? सिंपल सी बात है। और एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, आप समझ गए तो पूरा समझ गया ऐसा मैं समझेगा, ठीक है। चलो मेरा करंट आया है 1600 एम्पियर, तो मुझे प्लस और माइनस 10% ऐसा बोला गया है, तो मुझे कितना करंट लेना है? 1600 का पहले तो 10% कितना होगा, 1600 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू मिंडी गया 160 हो गया, राइट। 160 इसका 10% हुआ, 10% हुआ। तो इसमें से 160 माइनस करना है, 160 प्लस करना है, ठीक है, सिंपल। तो 1600 में 160 प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1600 में 160 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1600 माइनस 160 1440, राइट। तो 1440 ये एम्पियर हो गया, और प्लस भी करना है ना, प्लस भी करना है ना, उसमें से कितना 160 प्लस करना है, तो 1760 आएगा, राइट और रॉन्ग है? 1600 प्लस, एकदम मैं इसके लिए ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको भी थोड़ा टाइम मिले, ठीक है, वरना ये तो सब सिंपल सा लैंग्वेज है। हाँ, इसमें से 160 प्लस करो तो 1760 आ जाएगा ऐसा, राइट। तो ये हो गया एम्पियर। तो ऐसा आपको करना है, वो कैलकुलेशन से जो भी आपको आता है उसमें प्लस और माइनस 10% करना है। ये तो कॉइल मेथड का हो गया, ये तो कॉइल मेथड का हो गया, दूसरा भी मेथड करना है ना भाई। खाली कॉइल मेथड का कॉइल ही रैपिंग करेंगे तो थोड़ी चलेगा, और भी बहुत सारे मेथड यूज होते हैं ना मार्केट में। मार्केट में कितना है, यॉक मेथड, दूसरा हेडशॉट मेथड, प्रोड मेथड, और एक कॉइल टेक्निक, सोलेनॉइड कॉइल का ये टेक्निक्स में करंट हमने डिसाइड किया। अगर ये यॉक टेक्निक्स है तो यॉक में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली सेट होता है, तो आपको वहां पे समझने की ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो यॉक का मसला सॉल्व हो गया, यॉक में तो ऑटोमेटेड है, तो ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। यॉक का हो गया, कॉइल का हो गया, अभी प्रोड टेक्निक बचा है और हेडशॉट टेक्निक बचा है, राइट। तो अभी उसका बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, करंट का सिलेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, नथिंग एल्स। अभी देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टेक्निक्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टेक्निक्स मतलब करंट आप जो है वो डायरेक्टली पास करते हैं, इसमें से करंट घुसाते हैं, यहां से करंट जाता है, ठीक है। तो अगर मैं राइट हैंड रूल्स यूज करूँ, ये मेरा थंब है, राइट हैंड रूल्स यूज करूँ तो उसमें करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में मुझे मेरा राइट हैंड का थंब यूज करना है। थंब लगाया, मेरा उंगली कौन सी साइड राउंड होगा, ऐसे तो राउंड होगा नहीं ना ऐसे तो उल्टा नहीं होगा ना, ऐसे ही होगा। तो उसकी ऐसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, याद रखो। ओके, अभी मैग्नेटिक करंट की बात कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट या रेक्टिफाइड, हाफ वेव डीसी या फिर फुल वेव रेक्टिफाइड मतलब एसी। अभी देखो ये एसी करंट है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा करके जाता है, ठीक है। इसको अगर मैं रेक्टिफायर लगा दूं, रेक्टिफायर यहाँ पे एक बॉक्सा जैसा एक रेक्टिफायर लगा दूं, रेक्टिफायर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये शायद ऐसे कन्वर्ट कर देगा,
में भी, ठीक है, ये प्लस 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 ऐसा कन्वर्ट कर देगा ना। रेक्टिफायर का वो पुराने ज़माने में आता था ना, 12th साइंस में या 10th क्लास में आता था ना कि कैसे करंट को कन्वर्ट करने का एसी में से डीसी में। तो ये हो गया हाफ वेव डीसी, उसको हाफ वेव एसी भी बोलते हैं, ठीक है। हाफ वेव एसी में से कन्वर्ट हुआ है और आधा आधा है, इसके लिए हाफ वेव हो गया, नीचे का वेव टूट गया, इसके लिए हाफ वेव एसी भी बोलते हैं। उसका दूसरा नाम है हाफ वेव डीसी भी। तो ये हाफ वेव डीसी है, ठीक है। खाली डीसी होता है तो क्या होता है, ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, प्लस 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 ऐसा जाता है। ये खाली डीसी हो गया। तो ये दोनों में ये टेक्निक्स यूज होता है, ऐसा ये बोल रहा है। ओके, उसमें करंट कैसे सिलेक्ट करना है? उसमें करंट शेल बी 300 एम्पियर पर इंच, मतलब अगर एमएम की बात करें तो 12 एम्पियर पर एमएम, 1 mm में 12 एम्पियर। समझो मैं आप ये बोलूं ये मेरा 10 mm थिकनेस है तो कितना हो गया 120। सिंपल सी बात है, 1 mm में 12 एम्पियर है तो मेरा ये 10 mm है, कितना हो गया 120। वेरी गुड। अगर मेरा ये 20 mm है थिकनेस तो 12 इंटू 12 1 mm के लिए तो 20 mm थिकनेस है तो 12 इंटू 2, 12 दूने 24, 240 हो गया ना। तो ऐसे करंट आपको सिलेक्ट करना है। ओके, करंट शेल बी 300 एम्पियर पर इंच, 12 एम्पियर पर एमएम से लेके 800 एम्पियर पर इंच। अगर इंच में नहीं समझना है आपको, जनरली हम लोग तो एमएम में ही समझते हैं, बराबर है। तो पर एमएम में 12 एम्पियर मिनिमम, मैक्सिमम 31.31 एम्पियर पर एमएम। समझे, ये मैक्सिमम और मिनिमम का लिमिट आ गया। उसमें तो हमको प्लस और माइनस 10% करना पड़ता था, राइट। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं भाई, ऐसे करो भाई। ओके, तो ये समझ में आ गया डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब प्रोड टेक्निक अगर आपने यूज किया है तो। प्रोड टेक्निक नहीं, सॉरी, हेडशॉट टेक्निक यूज किया है तो अभी प्रोड टेक्निक का समझते हैं, ठीक है। ये प्रोड टेक्निक्स है। प्रोड टेक्निक्स में करंट कैसे सिलेक्ट करते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोड टेक्निक जो है उसमें ये यॉक ऐसा यॉक जैसा ही होता है, लेकिन खाली फर्क इतना है कि इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो होता है। इसमें से डायरेक्ट करंट यहाँ पे जाएगा, ऐसे करके डायरेक्ट करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से करंट अंदर आएगा, यहाँ से अंदर से करंट बाहर ऐसे निकलेगा। ऐसा डायरेक्टली पास होता है करंट, इसके लिए उसको डायरेक्ट टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अभी दूसरी बात, ये जो टेक्निक्स है ये योक टेक्निक्स है। योक में डायरेक्ट करंट नहीं होता है, यहाँ पे कॉइल रहता है, यहाँ पे भी कॉइल रहता है, तो वो कॉइल के अंदर ही करंट जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से ऐसा करके बाहर निकल जाता है। उसमें 2 वायर रहता है ना, यहाँ से करंट गया, यहाँ से ऐसा राउंड होके निकल गया। लेकिन करंट इसमें नहीं होगा। अगर ये रनिंग कंडीशन में आप उसको टच करेंगे ना तो आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि करंट डायरेक्टली पास नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये यॉक टेक्निक ऐसा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है यॉक टेक्निक, सॉरी ये प्रोड टेक्निक। प्रोड टेक्निक में क्या होता है मैं आपको बोलता हूं, ऐसा ही रहता है, लेकिन ऐसा पकड़ने का 2 चीज है। एक से करंट जाएगा, एक से करंट, अगर एक उठा लिया ना तो करंट पास नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। समझे आप? ओके, इसका डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है ना। ये नजदीक नजदीक में रख सकते हैं ना, ये योक में क्या होता है, ये ऐसा नजदीक नजदीक रख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो ये इसको बोलते हैं प्रोड स्पेसिंग, योक स्पेसिंग। अभी ये है योक स्पेसिंग, ये योक का स्पेसिंग है, मतलब स्पेस इसको कितना रखना है वो। वैसे ही प्रोड में भी उसका स्पेसिंग आता है, ये प्रोड का स्पेसिंग है, ठीक है। तो प्रोड का स्पेसिंग 3 इंच मिनिमम रखना है, मैक्सिमम 8 इंच रखना है, तो 9 इंच आपको नहीं रखना है। समझे आप? ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दोनों दूर दूर की बात कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहा हूं। ये जो डिस्टेंस, अगर ये प्रोड टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं, ये तो यॉक है मुझे भी पता है, इसका मैं नहीं बात कर रहा हूं मैं, उसका ये दोनों अलग अलग से पकड़ेंगे ना उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये दोनों के बीच में मिनिमम कितना इंच रखना है, 3 इंच। मैक्सिमम कितना रखना है, 8 इंच। तो अगर आप ये मेजर करेंगे, वर्नियर से करो या फिर मेजर टेप से, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा ना इंच कितना है, उसके डिस्टेंस कितना है वो पता चल जाएगा ना, डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो ये हो गया प्रोड स्पेसिंग, ठीक है, ये हो गया। अभी रही बात उसमें थिकनेस की, ये मटेरियल आपका है, ये मटेरियल आपके पास है,
और ये जो मटेरियल है या तो फिर दूसरा कोई मटेरियल है आपके पास, इसमें भी आप प्रो टेक्निक में भी यूज करेंगे, राइट। फ्लैंज में ये भी है ना, ये फ्लैंज है, फ्लैंज में भी आप कर सकते हैं। गास्केट है, गास्केट ये समझो कार्बन स्टील का है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। भाई मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट तो आप कैसे भी, मटेरियल अगर मैग्नेट है तो उसमें भी कर सकते हैं, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको पहले तो मटेरियल का थिकनेस देखना है। मटेरियल का थिकनेस अगर 19 mm से कम है, पहले तो प्रोड स्पेसिंग में समझा दिया, मिनिमम कितना रखना है 3 इंच, मैक्सिमम कितना रखना है 8 इंच, ठीक है। ये हो गया फंडा क्लियर। इससे ज्यादा आपको आगे पीछे नहीं, 2 इंच आप नहीं रख सकते, 2.9 इंच नहीं रख सकते, 9 इंच नहीं रख सकते, 8.1 इंच नहीं रख सकते, ये फंडा क्लियर, राइट। अभी बात करते हैं मटेरियल का थिकनेस की। ये मटेरियल है या तो ये मटेरियल है, मटेरियल तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, ठीक है। तो ये प्लेट है, ये कोई एक ऐसा मटेरियल है समझो, ये तो टेस्ट कूपन है, ठीक है। ASME सेक्शन 2C के हिसाब से मैंने टेस्ट कूपन मारा है तो वो है, ठीक है। ऐसा कोई मटेरियल है या तो कोई ऐसा प्लेट है तो उसका आपको थिकनेस देखना है मेरे भाई। अगर थिकनेस 19 mm से कम है, कितना mm से 19 mm से कम थिकनेस है, तब आपको करंट 90 एम्पियर पर इंच मिनिमम, मैक्सिमम 110 एम्पियर पर इंच, इतना रखना है। सिंपल बात, समझ गए आप। सिंपल है भाई, नया रॉकेट नहीं है। करंट सिलेक्शन आपको प्रोड टेक्निक्स में कैसे करना है वही फंडा है, नया कोई रॉकेट नहीं है भाई। नहीं दिखता है तो इस साइड आ जाओ, ठीक है, समझ गए ना आप। अभी देखो 19 mm थिकनेस से कम है, अगर आपका थिकनेस, मटेरियल का थिकनेस 19 mm से कम है, तब आपको करंट 90 एम्पियर पर इंच से लेके 110 एम्पियर पर इंच रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम इतना। इसके बीच में आप 111 नहीं रख सकते, आप 89 नहीं रख सकते। रखेंगे तो क्या होगा, चलो मैंने 89 रखा तो क्या होगा भाई, तो प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड ही उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट तो दूर की बात है, मैग्नेट ही अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा प्रॉपरली, तो फिर आप टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी होगा तो आपको दिखाएगा भी नहीं, समझे आप। तो ये फंडा हो गया। अगर ज्यादा है तो क्या हो गया, गर्म हो जाएगा, ज्यादा होगा तो गर्म हो जाएगा। शायद ऐसा भी हो, कभी कभी होता है ना, आपने देखा होगा कि कोई रोड को आप एक जगह से टच कर देते हैं ना तो रेड कर जाता है, इलेक्ट्रोड में वेल्डिंग मारते तो टच हो जाता है ना तो पूरा रेड हो जाता है। उसका रीजन क्या, ओ हीट हो गया, ओवर हीट हो गया। तो ऐसा भी चांसेस है, इसके लिए आपको ये फंडा क्लियर हो गया। अगर 19 mm से कम थिकनेस है तो, 19 mm से ज्यादा थिकनेस है तो नया कोई रॉकेट नहीं है, 110 एम्पियर पर इंच रखना है मिनिमम आपको इतना, मैक्सिमम 100 है यहाँ पे, ठीक है। 100 एम्पियर पर इंच मिनिमम रखना है, मैक्सिमम 125 एम्पियर पर इंच रखना है। तो ये हो गया करंट का सिलेक्शन, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। ये प्रोड ऐसा होता है, यहाँ पे एक हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से यहाँ पे पकड़ना है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन योग हमारा एकदम बेस्ट है, कोई मगजमारी नहीं, एक ही हाथ से खट से, एक ही हाथ से यहाँ पे करंट का बटन है, खट से दबाओ और हो गया काम चालू, ठीक है। और यहाँ पे AC DC होता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये DC लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है, शायद कैमरा वाले ऑफलाइन वाले को तो दिख रहा है, लेकिन ऑनलाइन वाले को यहाँ पे देखो DC लिखा है, ये DC लिखा है। तो ये बटन ऐसा कर देंगे तो DC में काम चलेगा, ये बटन ऐसा कर देंगे तो AC में काम चलेगा, ये बटन बीच में रखेंगे तो नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। ओके, अभी रही बात ये मटेरियल की, ये जो हम यूज कर रहे हैं AC और DC, तो इसका पहले तो आपको वेट लिफ्टिंग भी करना पड़ता है, तो वो एक अलग टॉपिक है, मैं बाद में दिखाएगा। जनरली AC होता है, उसमें कितना कैलिब्रेशन वेट लिफ्टिंग होता है कैलिब्रेशन करने के लिए 4.5 kg। वेरी गुड, मुंह पे रह गया, हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अभय सिंह जी, वेरी गुड। ओके, और अगर DC में यूज किया तो 18 kg, वेरी गुड। ओके, तो ये यहाँ पे करंट कैसे सिलेक्ट करना है वही है, नया कोई रॉकेट नहीं है, मैंने आपको पूरा समझाया कैलकुलेट करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।